ओके। तो इससे पहले हम लोग किए हैं सेमीकंडक्टर क्लास 12 जिसमें फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन किए थे। पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। आज हम लोग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। जब हम फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन की बात करते हैं, पी टाइप इज लाइक पॉजिटिव एंड एन टाइप इज लाइक नेगेटिव। सेपरेट पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंगलेस है, इसका कोई काम नहीं है। जैसे घरों में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, टू पिन अगर हम सिर्फ पॉजिटिव में डालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब पॉजिटिव और दूसरी दोनों पिन हम कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन दे आर पुट टुगेदर देन इट बिकम्स वेरी मीनिंगफुल, व्हिच इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। नाउ जब हम फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन की बात करते हैं तो हमें कुछ खास नहीं करना होता। वी पुट पी टाइप एंड एन टाइप क्लोज टुगेदर। दोनों को हमें कुछ नहीं करना, साथ में रख देना। तो लेट्स से दिस इज द one is p type, the other one is n type. हम ये भी जानते हैं कि इन केस ऑफ p टाइप वी हैव मेजॉरिटी ऑफ होल्स। तो ऐसे ऐसे स्मॉल सर्कल्स बना दें। और हम जानते हैं कि इन केस ऑफ n टाइप मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो छोटे छोटे डॉट्स जैसा बना दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गई हमारी। ऑब्वियस सी बात है, जब ये p और n को हमने पास में रख दिया अब क्या होगा? वन इज पॉजिटिव, अदर वन इज नेगेटिव, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो कहते हैं कि द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर क्लोज टू ईच अदर, सो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल विल टेक प्लेस एट द जंक्शन। जहां पे कनेक्ट किया है उसको बोलते हैं जंक्शन। तो एक टर्म हमें कैच करना है, ड्रिफ्ट। तो ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट विल स्टार्ट। इस ड्रिफ्ट से क्या होएगा? तो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी रीचिंग दिस साइड, इट इज गेटिंग व्हाट? होल ओवर हियर। तो इट गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लाइकवाइज जितने भी होल्स आ गए इस तरफ, इट इज गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो रहे हैं? तो शुरुआत कैसे करेंगे? ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्जेस, drift of majority charge carrier will take place at the junction where they get neutralized due to opposite charges. अब न्यूट्रलाइज्ड हो गए तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आके न्यूट्रलाइज्ड हुए और होल्स इधर आके न्यूट्रलाइज हुए। मतलब यहाँ पे फिक्स चार्ज एक बन गई पॉजिटिव, दूसरी बन गई नेगेटिव। सो द स्पेस नियर द जंक्शन हैविंग दिस इमोबाइल चार्ज, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। फिर से, द स्पेस नियर द जंक्शन हैविंग immobile charge is called depletion layer. Second term, the stationary charges at the junction on either side forms potential called barrier potential, VB symbol में. This barrier potential is also called diode resistance, which stops the further recombination of electrons and holes. तो ये दो तीन बातें हमें कैच करनी है, डिप्लेशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल, डायोड रेजिस्टेंस। और वन वर्ड आंसर अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज दिस पीएन जंक्शन डायोड, तो एज सच सिंबल में
हमने ऐसे बनाना है पीएन जंक्शन को कि एक कुछ 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 ट्रायंगल जैसी बनाते हैं और ये वर्टिकल लाइन डाल के और ये हॉरिजॉन्टल टर्मिनल्स है। ये बेस जो ऐसी जो होती है इसको पी टाइप, पी और ये है। The PN junction means, diode means, one line intro is a device which is used as a rectifier. ये रेक्टिफायर के लिए हम यूज करते हैं। ऑब्वियसली अगर हम चाहें तो ए टू टर्मिनल डिवाइस PNN which is used as रेक्टिफायर, उसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब इसके आगे हमने बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज करनी है जिसको हम बोलते हैं बायस और बायसिंग। दोनों एक ही बात है, बायस और बायसिंग। जब हम बायस की बात करते हैं तो इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? किसी को अनड्यू फेवर देना। यहां भी उसका यही मीनिंग है। जैसे अभी घरों में एलईडी जल रही है तो उसको हमने स्विच ऑन किया हुआ, तो ये एक टाइप की बायसिंग है, फॉरवर्ड बायस। फैन इज नॉट रनिंग, फैन अभी नहीं चल रही, तो फैन नहीं चलना मतलब हमने ऑफ किया हुआ स्विच को, तो ये एक तरीके से रिवर्स बायस है डिवाइस में। तो किसी डिवाइस को सुटेबली करंट और वोल्टेज देना बायसिंग कहते हैं। लिख देता हूं the process of providing suitable voltage and current। किस लिए देते हैं? to get required output is called bias, right? तो the process of providing suitable voltage and current to get required output is called bias। अब ये बायसिंग दो टाइप की होती है, एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, दूसरे को बोलते हैं रिवर्स बायस। तो लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ बायस या बायसिंग, जो भी कहना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये बायस हमारी दो होती है, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड और दूसरे को रिवर्स बायस। सेकेंड वन इज रिवर्स बायस। अब हमने ये देखना है कि ये फॉरवर्ड और रिवर्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में डायरेक्ट सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले इनको रिमूव कर देते हैं, देन लिखते हैं फॉरवर्ड बायस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड बायस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले तो इसके 3 सेगमेंट। एक सेगमेंट में सिंपल डायग्राम इज दिस। अब ये भी जो पीछे बनाया था पी एन। नाउ वी कनेक्टेड लाइक दिस। तो जब हमने ऐसे कनेक्शन दे दी तो इसके कनेक्शन से क्या बात हुई? We know there are holes this side, there are electrons this side। तो ये नेगेटिव और ये होल्स मतलब ये भी पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगी? रिपल्शन होगी। ऑल होल्स आर फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड द जंक्शन। लाइकवाइज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड और रिपेल टुवर्ड द जंक्शन। सब मिलके जंक्शन की ओर रश करना है। हम जानते हैं जंक्शन पोटेंशियल, ये बैरियर पोटेंशियल अभी पढ़े, जंक्शन डायोड हमने पढ़ा, जंक्शन रेजिस्टेंस अभी किया।
तो जंक्शन रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस जब तक है, एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक इनको मिलने नहीं देगा। बट ये जो सोर्स वोल्टेज है जब ज्यादा हो जाएगी, ओवरकम कर लेगी बैरियर पोटेंशियल को, देन दे विल कंबाइन टू फॉर्म करंट। तो सबसे पहले इसी चीज को कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, सेकेंड एस्पेक्ट इज सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बनाते हैं। नाउ लेट अस सी, जब हमने सप्लाई वोल्टेज दी और की क्लोज कर दी, तो ये पीएन जंक्शन है, हमारी एमीटर है, वोल्टमीटर, रियोस्टेट। तो हमें सीखना यह है कि पीएन जंक्शन, वोल्टमीटर और रियोस्टेट, तो रियोस्टेट में तो सच पॉजिटिव नेगेटिव होती नहीं, बैटरी, तो बैटरी, वोल्टमीटर और पीएन जंक्शन, ऑल थ्री आर इन पैरेलल। तो जब जैसा जो डिस्क्रिप्शन यहाँ हमने दी, उसी बात को फिर दोबारा से कह सकते हैं। पहले इनके ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ की नेचर कुछ ऐसी होती है, इधर हम आई लेते हैं जो कि मिली एम्पेयर में बताते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे मार्क कर देते हैं, वीके बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। और यहाँ पे कुछ नॉट बोलते हैं इनको, राइट, दिस इज कॉल्ड वी नॉट। कहते हैं कि व्हेन वी स्विच ऑन की, द डायोड रेजिस्टेंस offers resistance so does not allow electrons hole to combine। तो शुरू में even if we increase voltage, the flow of current is minimum, very less, till V naught, optimum value of supply voltage। but after certain value of supply voltage, जब थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हैं, current is increasing drastically, मतलब बैरियर पोटेंशियल जो यहाँ थी वो ब्रेक हो गई है। the moment it will break, then current will flow in a way large current, and so the graph becomes parallel। तो इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे डायोड रेजिस्टेंस वैनिश हो गई, जीरो हो गई, उसको बोलते हैं वी के नी वोल्टेज। सो फार रिटन वर्क है इसमें बहुत कम है, ये 3 डायग्राम बनाना और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे देना, विल गिव यू 3 मार्क्स। तो दिस इज अबाउट फॉरवर्ड बायस एंड characteristics। Thank you so much। If you like my video, don't forget to share it with your friends, hit the like button, and please do write the comments.